हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टीएस ज्ञान। आज मैं पढ़ाने वाली हूँ क्लास 4 का सोशल स्टडी का लेसन का नाम है आवर राइट्स एंड ड्यूटीज़। आशा करती हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। जो मेरे चैनल पे नए आए हैं या फिर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए और ऑल ऑप्शन को क्लिक कीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेसन का नाम है, आज का लेसन का नाम है आवर राइट्स एंड ड्यूटीज। राइट्स मतलब अधिकार और ड्यूटीज मतलब कर्तव्य। एवरी कंट्री हैज अ सेट ऑफ रूल्स अकॉर्डिंग टू व्हिच द गवर्नमेंट गवर्न द कंट्री। हर एक देश का क्या है, अपना एक रूल होता है उस देश को चलाने के लिए। मतलब उस देश का सरकार उस देश को चलाने के लिए कुछ रूल्स बना देते हैं, नियम बना के देते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। दिस सेट ऑफ रूल्स इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान। और उस देश को चलाने के लिए जो हम लोग नियम बनाते हैं उसी को क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं और या फिर संविधान कहते हैं। आवर कंट्री ऑल्सो हैज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन। और हम लोगों का देश में भी संविधान है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। और भारत का जो संविधान है वो दुनिया में सबसे लंबा लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है। इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950 एंड इंडिया बिकम अ रिपब्लिक। और हम लोगों का संविधान भी लागू हुआ है कब, 26 जनवरी 1950। और तभी भारत क्या हो गया, रिपब्लिक हुआ था। रिपब्लिक मतलब गणतंत्र। तभी भारत क्या हुआ था, गणतंत्र हुआ था। सिंस देन दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज आवर रिपब्लिक डे। और तभी से 26 जनवरी में हम लोगों का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स मतलब मौलिक अधिकार। आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स एवरी सिटीजन सम बेसिक राइट, दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। हम लोगों का संविधान हम लोगों को कुछ बेसिक राइट्स देते हैं और उसी को क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार या फिर फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार मतलब हमारे संविधान में वो अधिकार होता है जो हर भारतीय नागरिक को उसके जन्म से के साथ ही मिल जाते हैं या दिया जाता है। यह अधिकार जनता के हितों का संरक्षण करते हैं। कुछ अधिकार हम लोगों को जन्म से ही मिलता है, उस अधिकार को क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार कहते हैं। These rights are for the well-being of the citizen. ये अधिकार जनता के हित के लिए ही दिया जाता है। We can move court to protect this right if they are denied. और हम लोग कोर्ट में भी जा सकते हैं, अदालत में भी जा सकते हैं अगर हम लोगों का ये राइट, ये अधिकार अगर हम लोगों को दिया नहीं जाता है या फिर कोई अगर हम लोगों का ये अधिकार छीन लेते हैं तो हम लोग कहाँ पर जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स। हम लोगों का 6 मौलिक अधिकार है। क्या क्या है वो? पहला नंबर है राइट टू इक्वेलिटी, समानता का अधिकार। The
Right to equality means that all citizens are equal before the law. Right to equality का मतलब है समानता का अधिकार, यानी कि हर एक नागरिक को अदालत के पास न्याय चाहते हैं तब सभी को समान रूप से देखा जाता है। किसी कौन अमीर है या फिर कौन गरीब है या फिर उसका रिलीजन क्या है, उसका धर्म क्या है, वो सब नहीं देखा जाता है। धर्म जात ये देखा नहीं जाता है। सभी को इक्वली ट्रीट करते हैं हम लोग, सभी को समान अधिकार मिलता है। All citizens irrespective of their religion, caste, race, sex and place of birth are treated treated as equal। और सभी को समान अधिकार मिलता है, चाहे उसका धर्म अलग हो, जात अलग हो, उसका रंग अलग हो, सभी को इक्वली ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट नंबर 2, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता का अधिकार। The right to freedom allow all citizens to speak freely, choose any occupation and reside and travel anywhere within the country. It provides for free and compulsory education for all children between 6 and 14 years of age. Right to freedom मतलब स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार के तहत हम लोगों को हम लोगों को अधिकार मिलता है। हम लोग फ्रीली स्पीक कर सकते हैं, हम लोग बात कर सकते हैं फ्रीली। हम लोग अपने मन पसंद से कुछ भी काम चूज़ कर सकते हैं। मतलब हम लोग देश के अंदर ही कहीं भी आ या जा सकते हैं। नेक्स्ट, सभी को कंपलसरी एजुकेशन मिलता है। 6 से 14 के वर्ष के अंदर उम्र के अंदर सभी को फ्री एजुकेशन मिलता है। मतलब ये सबको फ्री में मिलेगा सरकारी स्कूल में। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है शोषण के विरुद्ध अधिकार। Exploitation means to treat someone unfairly in order to get some benefit. Exploitation का मतलब है किसी को खराब व्यवहार करना, उससे या फिर किसी को गलत तरीके से व्यवहार करना, उससे बेनिफिट लेने के लिए, उससे कुछ लाभ लेने के लिए उसे हम लोग टॉर्चर करते हैं या फिर उसे गलत कुछ करवाते हैं। वैसा उस अधिकार का भी हम लोग अगेंस्ट भी हम लोग कोर्ट के पास जा सकते हैं अगर कोई हम लोगों को ऐसा किया तो। द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंश्योर दैट द पुअर पीपल आर नॉट मेड टू वर्क विदाउट पे। ये अधिकार इसलिए बनाया गया है ताकि गरीब लोगों को उसको मतलब शोषण किया ना जाए, उससे काम करवा के फिर उसे पैसा ना दे के, ये सब ताकि ना हो गरीब लोगों को। दिस right also does not allow children below 14 years of age to employ। और 14 साल के नीचे जो बच्चे हैं उससे काम करवाना मतलब ये भी अन्याय है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मतलब धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। द राइट टू freedom of religion means that all people are free to follow any religion। और ये मतलब सभी धर्म के लोग मतलब अपना धर्म अच्छी तरह मतलब निभा सके। ऐसा नहीं कि हम लोग किसी को फोर्स करें कि तुम वो ये धर्म यहाँ पर पालन नहीं कर सकता है, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते। या मतलब सभी धर्म के लोग अपने धर्मों को पालन कर सकता है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट मतलब सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। ग्रुप ऑफ पीपल हु आर लेस इन नंबर आर कॉल्ड minorities। This right protect the minority. It allow them to develop and preserve their culture।
यहाँ पर बहुत सारे कुछ धर्म हैं या फिर कुछ ग्रुप के लोग हैं जो मतलब कम संख्या में हैं, और ताकि उस माइनॉरिटी और उस माइनॉरिटी पीपल को, ताकि लोग मतलब शोषण ना कर सके, इसलिए या फिर उनका अधिकार ना छीन सके, इसलिए क्या क्या कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट दिया है, ताकि वो लोग अपना संस्कृति को वो लोग प्रिजर्व कर सकते, संरक्षण कर सके। राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी। राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। The right to constitutional remedy allow every citizen to move court if any of their right are denied. ये अधिकार लोगों को इसलिए दिया जाता है कि अगर इनमें से कोई भी एक भी अधिकार अगर मतलब रोक रहा है, कोई अधिकार नहीं दे रहा है, तो हम लोग कोर्ट में जा सकते हैं। नेक्स्ट, फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ मतलब मौलिक कर्तव्य। The Constitution of India expects the citizen to perform certain duties towards the country. Such duties are called fundamental duties. और हम लोगों का संविधान भी ये सिटीजन से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लोग भी उनके देश के कुछ कर्तव्य है, ताकि वो कर्तव्य पालन करें, ताकि देश में शांति का माहौल बना रहे। इसलिए कुछ ड्यूटीज़ भी दिया है, जो कर्तव्य हम लोगों को पालन करना चाहिए। वी मस्ट अबाइड द कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोगों को अपना संविधान मानना पड़ेगा। वी मस्ट शो रेस्पेक्ट टू द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। हम लोगों को सम्मान देना पड़ेगा अपने राष्ट्रीय झंडे को और राष्ट्रीय गीत को। वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर एनवायरनमेंट। हम लोगों के एनवायरनमेंट को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? रक्षा करना पड़ेगा। हम लोगों को उसका देखभाल करना पड़ेगा। वी मस्ट टेक केयर ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी। हम पब्लिक प्रॉपर्टी है उसे भी देखना पड़ेगा, उसे हम लोग खराब नहीं कर सकते हैं। वी मस्ट प्रिजर्व आवर कल्चरल हेरिटेज। हम लोग का जो कल्चरल हेरिटेज है उसे हम लोगों को संरक्षण करना चाहिए। फिर पेरेंट्स एंड गार्डियन मस्ट सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। और हम लोगों का ये कर्तव्य है कि हम लोग अपने बच्चों को स्कूल में भर्ती कराएं। नेक्स्ट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल मतलब निर्देशक सिद्धांत। Our constitution lists some guideline for the government to ensure the welfare of the people. और हम लोग का संविधान कुछ लोगों के हित में कुछ गाइडलाइन दे दिया है, कुछ नियम दे दिया है, ताकि लोगों का भला हो। These are called the directive principle, और उसी को डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहते हैं। The Constitution asks the government to ensure that, और हम लोगों का संविधान गवर्नमेंट को, सरकार को ये इंश्योर देते हैं, क्या क्या इंश्योर कराता है? पीपल हैव प्रॉपर लिविंग कंडीशन, ताकि लोगों का लिविंग कंडीशन मतलब रहने का व्यवस्था ठीक हो। एवरी चिल्ड्रन गोज टू स्कूल, ताकि हर एक बच्चा स्कूल जाए, मतलब शिक्षित हो, बन सके हर एक बच्चा। Every person get proper treatment when he or she is sick, ताकि कोई अगर बीमार हो उससे प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले। अगर वो हॉस्पिटल में जाए तो फिर डॉक्टर उसे अच्छी तरह देखे। ये सब मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है। ये कुछ हम लोगों का गाइडलाइन दिया हुआ है, ये सब हम लोगों को फॉलो करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।